हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल BSA जयपुर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं RSCIT के कुछ ओल्ड पेपर्स, उनके क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये ही मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर हम लोग ऐसे 6 पेपर अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम 30+ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो 14 मई को हुआ है अभी पेपर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। एनक्रिप्शन, हाँ ये होता है एक्चुअली में एनक्रिप्शन। इसी से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, तो हमारे पास और बाकी देखते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन नहीं है, स्वरूपण या रिबूटिंग ये नहीं है। एनक्रिप्शन सही आंसर है और आंसर ए है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमारे पास कौन सा है। देखो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये है हमारा सही आंसर। एक बार देखते हैं, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अगेन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना के लिए किया जाता है। जब भी हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं तो डेटा की गणना या कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूलाज। तो हमारे पास आंसर होगा फॉर्मूला। जैसे हम लोग सम करते हैं तो ऐसे नोट करना पड़ता है सम, फिर कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, इस तरह। तो ऐसा जहां भी फॉर्मूला मिले इसका मतलब वो है कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है। ठीक है, वो कहां से हम लोग सर्फ करते हैं, ईमेल से नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन से नहीं करते हैं, डेटाबेस से भी नहीं करते हैं, वेब ब्राउजर से हम लोग नेट ओपन करते हैं। जैसे हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं तो वो है कि वेब ब्राउजर से हम लोग ओपन करते हैं। बी ऑप्शन सही है। और देखते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, टास्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, रजिस्ट्री एडिटर, कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमारे पास डिस्क क्लीन जो वर्ड है, इससे नाम से ही पता लग रहा है कि सारे जो अनावश्यक फाइलें हैं उनको क्लीन करने के लिए हम लोग कौन सा टूल काम में लेते हैं, डिस्क क्लीनअप। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिस्क को क्लीन करना है, डिस्क क्लीनअप। अगेन देखते हैं कि कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती हैं, जो F1, F2, F3, तो F12 होती है। तो हमारे पास ऑप्शन होगा 12। अगेन देखते हैं कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कौन से ऑप्शन में हमारे पास दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। देखते हैं, कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर सही नहीं है। विंडो 10 और विंडो NT ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क और CD डिस्क है हमारे स्टोरेज के डिवाइस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, मतलब डी हमारा सही आंसर है। आंसर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है MICR। MICR में C का मतलब क्या होता है, C से हम लोग, अब हमारे पास क्वेश्चन है MICR का में C का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में C का मतलब है कैरेक्टर, और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो मैग्नेटिक, I फॉर इंक,
C फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर, R फॉर रीडर, रीड करने वाले को बोलते हैं। ये MICR के कोड लिखे होते हैं चेक पे, चेक के बॉटम में लिखे होते हैं, उन्हीं कोड को बोलते हैं MICR कोड। ठीक है, उनको रीड करने के लिए हमारे पास जो MICR का रीडर होता है उससे हम लोग रीड कर पाते हैं, जो बैंक में होता है मोस्टली। और जो C का मतलब है हमारे पास यहां कैरेक्टर, आंसर सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। डी ऑप्शन सही है, कैरेक्टर। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी मतलब सेकंड की के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कॉपी करना है या पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल का ऑप्शन है हमारे पास में ए आंसर सही होगा। कंट्रोल के साथ में दूसरी की यूज करके हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। 10 है USB की फुल फॉर्म क्या है। USB जो हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो जो पिन होती है, जो पोर्ट होता है, उसको बोलते हैं USB। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पे C आंसर है, ठीक है, सीरियल बस। हाँ जी, तो C आंसर हमारा बिल्कुल सही है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वो है विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग है। स्नैप असिस्टेंट से, तो स्नैप असिस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, देखो स्पेस लेने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी यूज नहीं करते हैं। एक से ज्यादा स्क्रीन, जब एक विंडो पे एक से ज्यादा स्क्रीन ऐड करते हैं, जैसे मीडिया हाउस होते हैं, वहां पे एक ही स्क्रीन पे, एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारी स्क्रीन ओपन होती है, सब पे अलग अलग न्यूज हो रही होती है, फ्लैश हो रही होती है, तो वो ऑप्शन है स्नैप असिस्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सर्च इंजन वो है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, गूगल, बिंग, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। वेब क्रॉलिंग, स्पाइडर, बिल्कुल सही है। इंडेक्सिंग, हाँ इंडेक्सिंग भी यूज होती है। सर्च करते हैं, सर्चिंग भी है। हमारे पास जो ऑप्शन है लास्ट डी, ये बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। संप्रेषण से मतलब है सेंड करना, ठीक है। सेंड करने का मतलब हम लोग जब भी सेंड करते हैं तो हमारे पास वहां पे ऑप्शन आते हैं CC और BCC। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो इसलिए होती है कि एक साथ मेल हमें कई लोगों को भेजना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं CC और BCC। ब्लाइंड CC, और पूछा क्या है, हाँ यहां पे सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है, तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब बी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, और CC का मतलब हो गया कार्बन कॉपी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या यूज करते हैं। फंक्शन की पूछा होगा, आई थिंक, यस फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की हम लोग यूज करेंगे, F5 से स्लाइड शो से मतलब ये है कि जो भी फोटो हम लोग क्लिक करते हैं मोबाइल में, अगर उसको रन करना है तो स्लाइड शो करते हैं, वो 1 by 1 एक दिखती जाती है, नेक्स्ट अपने आप होती जाती है। वो स्लाइड शो यूज करने के लिए हम लोग F5 की प्रेस करते हैं, ठीक है। यहां पे डी भी दिया हुआ है, विकल्प ए या बी का चयन करें। मुझे ए के आंसर मिला था इसलिए मैंने ए ही देखा है। बी को देखते हैं, बी क्या है, स्लाइड शो मेनू से व्यू शो ओपन भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास शॉर्टकट की तो है F5 से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें F5 से ना प्रेस करके माउस से करना है तो हम लोग स्लाइड शो ऐसे ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहां कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उससे ही
कर सकते हैं। तो हमारे दोनों आंसर सही है। मैंने ए आंसर को देखा इसलिए ए आंसर बोल दिया, बट हमारे पास सेकंड आंसर भी था बी। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर चूज कर लेंगे, उसी से हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए डी आंसर आया। 15 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लग पेन का उपयोग होता है। एनिमेशन मतलब 2D 3D कार्टून आते हैं, उनको बोलते हैं एनिमेशन। तो इसमें है, फर्स्ट है, आप वर्तनी व्याकरण की जांच कर सकते हैं, मतलब यू कैन चेक स्पेलिंग और ग्रामर। नहीं, इससे स्पेलिंग ग्रामर नहीं देखते हैं, एनिमेशन से संबंधित जो मतलब 2D 3D जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। यस, एमएस वर्ड में जो एनिमेशन पैन होता है उसमें हम लोग कौन कौन से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसका हमारे पास यही है कि उस स्लाइड पर सूची देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल P यूज करते हैं। तो हमारे पास आंसर होगा बी। देखो आंसर भी बी दिया हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं, मतलब पंक्ति कॉलम मतलब रो एंड कॉलम की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? हमें कौन सा, देखो पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज ओरिएंटेशन ऐसा ही बताता है कि आपका पेज पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। ये तो पता लगता है हमें ओरिएंटेशन से। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो पेज ओरिएंटेशन हमें दो ही ऑप्शन देता है कि पेज आपको ऐसे प्रिंट करना है या ऐसे प्रिंट करना है। पेज की साइज हमें ये बताती है कि A4 पेज पे या फिर A3 पेज पे या फिर लीगल पेज या लेटर पैड पे, कहां पे। तो हमारे पास थर्ड है प्रिंट टाइल्स। यस, प्रिंट टाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तभी हम लोग जो भी पंक्ति और जो कॉलम है उनको रिपीट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर सी सही होगा। स्केल टू फिट करने के लिए होता है कि जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन जो भी पेज में नोट कर रहे हैं वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए, उसके लिए होता है। हमारा जो क्वेश्चन था कि पंक्ति और कॉलम ऐड करने वाला, तो ये था सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है कि एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। मतलब ये हो गया, एमएस एक्सेल में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ऐसी वाली लाइन को, और वर्टिकल लाइन बोलते हैं ऐसी वाली लाइन को। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ जी, अब क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग चार्ट शीर्षक नहीं, डेटा पॉइंट बिल्कुल नहीं है, लीजेंड भी बिल्कुल नहीं है, ग्रिड लाइन, हाँ ग्रिड लाइन होता है। जैसे हमारा जो भी पेज है, अब अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूं तो हमें ऐसा शो भी होगा, देखना। खैर ये वेब पेज है इसलिए, अदरवाइज हमारी स्क्रीन पे जो ऐसे वाली शेप बनी होती है पिक्सल्स की, यहां पे देख सकते हैं। कंप्लीट पेज को ऐसे सेपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। जब हम लोग कैमरे को ओपन करते हैं तब भी ऐसा ऑप्शन होता है कि ऐसे हम लोग फोटो ले सकते हैं, तो इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो ब्लैंक व्यू या फिर ब्लैंक व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। कौन से में बना सकते हैं, पहले एक एक देखते हैं। डिजाइन डेटा शीट, हाँ बिल्कुल सही है कि एमएस एक्सेल 2010 में हम लोग जो यूजर, उपयोगकर्ता मतलब यूजर, या तो डिजाइन में डिजाइन व्यू से बना सकते हैं या फिर डेटा शीट व्यू से एक नई टेबल बना सकते हैं। बाकी फॉर्मूला प्रिंट फॉर्मूले के लिए यूज होता है। टेक्स्ट नंबर नहीं, ये भी नहीं है। बुक मार्क, हाइपरलिंक, ये भी नहीं है। बुक मार्क मतलब किसी को सेलेक्ट करना, बुक को मार्क कर लेना। जैसे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक ये है कि कोई लिंक दिया हुआ होता है, जैसे हमें कई बार लिंक दिया होता है क्लिक हियर, और वो ब्लू कलर में होता है, हमें उसको क्लिक करते हैं, वो होता है हाइपरलिंक। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है। सेल का एड्रेस का एक उदाहरण, 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है, तो हमारे पास बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है।
बाकी ये बिल्कुल नहीं है, ए सी डी हमारे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, गूगल प्ले स्टोर क्या है? सबको पता है, चार ऑप्शन से देख के हम लोग बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसको मान सकते हैं। सेकंड बी देखते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री। ये बिक्री नहीं करता, ना कोई हार्डवेयर डिवाइस बेचता है, यहां पे सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। चैट प्रोग्राम, एक चैट करने का कोई प्रोग्राम नहीं होता, व्हाट्सएप की तरह नहीं होता है। किसका पूछ रहा है? गूगल प्ले स्टोर, तो चैट नहीं कर सकते हैं। भौतिक स्टोर होता है, फिजिकल स्टोर, मतलब ऐसे दुकान बनी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। 21 है कि MS Excel 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी किस लिए यूज करते हैं? इसमें फंक्शंस को यूज करने के लिए यूज करते हैं। एक बार देखते हैं, एक छवि डालने के लिए, मतलब इंसर्ट ए इमेज, छवि यहां इमेज को बोल रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं है। नई डेट शीट को खोलने के लिए नहीं, कंट्रोल न्यू करते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं। मौजूदा सीट को सेव करने के लिए हम लोग अगेन कंट्रोल, हाँ जी, कंट्रोल प्लस सेव एस ये यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए इंक्लूड द फंक्शन, फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी सीडी या डीवीडी बनती है तो उसको ऐसे नहीं कि सीडी या डीवीडी बनानी है, उसको बर्न बोलते हैं, BURN, बर्न, जलाना पड़ता है उसको। जब भी आप सीडी या डीवीडी, अब तो नहीं होती, बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं, सीडी डीवीडी पे जब भी देखते हैं तो उस पर अलग अलग कलर दिखते हैं। उस कलर में भी ऐसा लगता है कि कुछ एरिया है उसमें डेटा है, मतलब ये अलग कलर होगा और ये वाला थोड़ा सा कम एरिया है, मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो यहां तक है कंप्लीट, बाकी स्पेस खाली है, उसको बोलते हैं बर्निंग। जब भी सीडी डीवीडी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बर्निंग। हमारे पास ऑप्शन भी होता है जब ड्राइव को चेंज करते हैं, G ड्राइव, F ड्राइव, जहां पे डीवीडी ड्राइव है वहां पे बर्निंग का ऑप्शन होता है कि हमें सीडी या डीवीडी बनानी है। हाँ जी, 23 को देखते हैं कि MS Word 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, क्षैतिज से मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ऐसे वाले, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। हाँ जी, नीचे सबसे नीचे एक ऐसी पट्टी होती है जिसपे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से पेज नंबर पे हैं आप, कितने वर्ड्स हैं आपके पास में, ये सारी, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार कि हमारा जो पेज पे जिस पे काम कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, कि हम कौन से पेज नंबर पे हैं, उसमें कितने वर्ड हमने टाइप कर दिए हैं, ये सारी चीजें स्टेटस बार पे पता लगती। ठीक है, यहां पे टाइटल बार नहीं होगा, स्टेटस बार सही ऑप्शन है, बी सही ऑप्शन है। बोर्ड बार नहीं है, हेडिंग बार नहीं है, हेडिंग तो ऊपर के लिए होता है। ठीक है, स्टेटस बार सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि एनिमेशन जैसे प्रभाव, एनिमेशन जब भी वर्ड आ जाए तो ये मान लो 2D 3D के जो कार्टून आते हैं उनको बोलते हैं एनिमेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर किससे जाते हैं? हाँ जी, कंट्रोल इफेक्ट से बिल्कुल नहीं जाते हैं, इससे कंट्रोल करते हैं हम लोग नए इफेक्ट ऐड करने के लिए। बार ग्राफ, इससे ग्राफ बनाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, ये बिल्कुल सही आंसर है। स्लाइड का जो हम लोग 1 by 1 स्लाइड देख रहे हैं तो नेक्स्ट करते जाते हैं, और स्लाइड बैकग्राउंड ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? ईमेल जब भी आप ओपन करते हो तो वहां पे बहुत सारे आपको फोल्डर मिलेंगे, इनबॉक्स, सेंट, जैसे मैं नोट करके बताऊं, इनबॉक्स या फिर सेंट, ड्राफ्ट, ट्राश, ऐसे ही एक और फोल्डर होता है स्पैम। उस फोल्डर में वो वाली ईमेल होती है जो स्पैम होती है। और स्पैम किसको बोलते हैं? कि जो एक ही एड्रेस पे
ठीक है, बार बार एक ही मेल को कोई भेज रहा है तो ऑटोमेटिकली वो स्पैम फोल्डर में चले जाता है वो मेल। अभी देखते हैं, इसे जंक मेल या अवांछित बल्क रूप से भी जाना जाता है ईमेल के रूप में। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम को। बिल्कुल सही आंसर है, एक साथ कई लोगों को सेम ही मेल भेज रहे हैं तो वो स्पैम होती है। वह जगह जहां आउटगोइंग ईमेल स्थायी रूप से संग्रहित होती है, नहीं, इनबॉक्स बोलते हैं उसको। एक वह जगह जहां आने वाले ईमेल को संदर्भ के लिए संग्रहित किया जाता है, नहीं, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ड्राफ्ट, और इसको बोलते हैं इनबॉक्स। इनबॉक्स। तो हमारे पास ए आंसर सही है, ए आंसर सही है, और डी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस जैसा काम करता है? डेटाबेस जैसा, जैसे हमारे पास एमएस वर्ड, हमने देखा था वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, हाँ जी, एक्सेस, एक देखा था हमने पब्लिशर, और भी होते हैं। मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं। वर्ड में हम लोग फाइल बना रहे हैं, पीपीटी में फाइल बना रहे हैं, एक्सेल में टेबल वगैरह बना रहे हैं, एक्सेस में भी टेबल बनाते हैं, बट ये डायरेक्टली कनेक्ट है या क्लोज टू है डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक्सेस। तो एमएस एक्सेस जहां पे भी है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, एमएस एक्सेस। ठीक है, अगर टेबल का क्वेश्चन होता कि टेबल किसमें, तो हम लोग एक्सेल को यूज करते हैं। ठीक है, या वर्ड की फाइल या सिंपल एक फाइल बनानी होती है, टेक्स्ट की फाइल, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होते हैं? नीचे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास में। सिंपल यही है, सबसे छोटा यूनिट है बिट, उससे बड़ा बाइट, बाइट BITE, BYTE, बाइट। उसके बाद में है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर आगे और चलते जाते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है 1 किलोबाइट में कितने के बराबर है, पता नहीं वो मेगाबाइट पूछेगा। मेगाबाइट में नहीं, मेगाबाइट नहीं है, यहां पे बाइट, हाँ, किलोबाइट से छोटी यूनिट है बाइट, वो होते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल नहीं है। 1000 नहीं होता है, 1024 होता है। इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक बिट में, एक बिट सबसे छोटा होता है, बिट बोलते हैं 0 और 1 को, बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक, बाइट होते हैं, तो उस एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं 1024, जो हमारा क्वेश्चन था, बाइट होते हैं। और 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? यही सेम 1024 मेगाबाइट, KB, किलोबाइट। और 1 GB में कितने MB होते हैं? तो सेम आएगा 1024 मेगाबाइट। हमारे पास अभी ऑप्शन ये था, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024। ज्यादातर बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नहीं होता, 1024 होता है, ना कि 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे 2 स्टेटमेंट है हमारे पास में, और ये पूछेगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। पहला देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचरित करने के लिए ग्लास या मीन्स प्लास्टिक या फाइबर का उपयोग करता है। हाँ, अभी जो हम लोग जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम यूज करते हैं, वो इसी केबल से ही करते हैं हम लोग यूज। इस केबल को बोलते हैं फाइबर केबल, जियो फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसी के थ्रू करते हैं, और उसमें ग्लास और फाइबर होता है, सबसे फास्ट होती है इसीलिए। सेकंड क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब जिसमें 2 ही पेयर होते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसी से हम लोग 5G यूज कर पा रहे हैं। अभी जो जियो फाइबर,
या फिर एयरटेल एक्सट्रीम जो यूज करते हैं वो इसी केबल से यूज करते हैं, और उसमें सिर्फ ग्लास होता है और एक फाइबर होता है, इसी मटेरियल से बना होता है, इसीलिए तेज स्पीड से हमें नेट मिलता है। ठीक है। दूसरा है ट्विस्टेड केयर केबल, जो हमारे केबल यूज होती है जिसमें दो ही पेयर होते हैं, जैसे पहले डीटीएच में यूज करते थे, एक लाइन होती थी कॉपर की और एक लाइन और होती थी जो एक के ऊपर एक और होती थी। ठीक है। तो क्रॉस टॉक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रेरण, हाँ, दो तारों का मैंने बताया था अभी, ट्विस्टेड पेयर केबल में एक दूसरे के ऊपर होते हैं। क्रॉस टॉक मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं सारे वायर्स। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, दोनों ही ऑप्शन कौन सा है, दोनों सही है। ऑप्शन ए सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, और डी बोल रहा है कि पहला गलत है दूसरा सही है, नहीं ये भी नहीं है। ए मतलब दोनों सही है, मतलब यही हो गया कि पहले ये हमारे पास केबल होती थी जिससे हम लोग डीटीएच यूज करते थे, अभी हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे हम लोग जियो फाइबर यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। आप लोग ई मित्र पे कौन कौन से दस्तावेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड बनवा सकते हो, बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये भी बनवा सकते हैं। ये सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन को तो सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब देखो, जब भी स्लाइड शो यूज कर रहा था तो हम लोग करते थे F5, लेकिन अभी जिस स्लाइड पे है या जिस पेज पे है और वहां से ही हमें स्लाइड शो शुरू करना है तो F6 दबाना होता है। F6 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। F5 मतलब नया स्लाइड शो यूज करेंगे तो पहले पेज से लास्ट पेज तक होगा, और अगर हम लोग F6 प्रेस करते हैं इसका मतलब है जिस पेज पे हम हैं वहां से शुरू होगा। ये दोनों डिफरेंस थे इसमें। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या है। हाँ जी, नई स्लाइड बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की एक्चुअल में जब भी हम लोग स्लाइड बना रहे हैं या नेक्स्ट पेज ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट विंडो ऐड कर रहे हैं, तो चाहे वो वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, सब में हम लोग यूज करते हैं Ctrl+N, कंट्रोल प्लस न्यू से मतलब N। ठीक है। बट पावर पॉइंट में हम लोग नई स्लाइड शो ऐड करने के लिए Ctrl+M यूज करते हैं। ठीक है। Ctrl+N से तो नई विंडो स्टार्ट होगी, नई विंडो मतलब नया पावर पॉइंट का विंडो ओपन होगा। क्लियर। तो यहां पे ये ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था कि Ctrl+M है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे बी को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं Ctrl+N। नई स्लाइड के लिए पूछा है, ना कि नई विंडो के लिए। विंडो के लिए पूछता तो Ctrl+N होता है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं। शॉर्टकट की टू कट सेलेक्टेड सेल्स रेंज इन एमएस एक्सेल 2010। जब भी हम लोग कट कर रहे हैं तो सेम वैसे ही है जैसे किसी फाइल में कट करते हैं, Ctrl+X, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, तो Ctrl+X से ही करेंगे। बिल्कुल, किसी भी सेल को कट कर सकते हैं, जिस सेल में इंफॉर्मेशन है उसको कट करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऐसा ही Ctrl+X से होगा ये। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्रवाई की फिर से कहां से शॉर्टकट की कुंजी क्या है। एक बार मैं इंग्लिश में देख लेता हूं। इंग्लिश शॉर्टकट की फॉर रीडू और अंडू, दो वर्ड होते हैं। रीडू का करते हैं हम लोग Ctrl+Z से, और अंडू करते हैं Ctrl+Z से, और रीडू करते हैं Ctrl+Y से। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा था रीडू के लिए। देखो, एक तो होता है अंडू और एक रीडू। तो अंडू और रीडू ऐसे दो ऑप्शन बने होते हैं। ये सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन यहां पे बी है Ctrl+Y। वाई के लिए हम लोग रीडू यूज कर रहे हैं, और अंडू के लिए Ctrl+Z होता है।
ठीक है, मतलब हम लोग जब भी वर्ड में कोई या एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें से जो भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि अभी हमने जो टेक्स्ट नोट किया है उसको अगर एडिट करना है या वापस से हमें वही चाहिए तो कंट्रोल जेड, और अगर हमें वापस ऐसा लगता है कि जो हमने रिमूव किया है उसको वापस से ऐड करना है तो कंट्रोल वाई। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखते हैं। हाँ जी, नई ऐड करनी है तब तो कंट्रोल एन करते हैं, और जो पहले से सेव है उनको हम लोग ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, सब में हम लोग जब भी ओपन करते हैं कि हमारी जो सेव फाइल है उनको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल बी सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो में टास्क मैनेजर होता है जहां पे टास्क है, टास्क मतलब आपका कंप्यूटर है उसमें क्या परफॉर्मेंस है, अभी कितनी टास्क रन हो रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल शिफ्ट ESC। ठीक है, ये वाली कंट्रोल शिफ्ट और ESC ओपन करते हैं तो आपका कंट्रोल टास्क बार ओपन होता है, या टास्क बार नहीं, सॉरी, मैनेजर, टास्क मैनेजर कि आप कौन कौन सी टास्क आपने ओपन कर रखी हैं, आपके कंप्यूटर की क्या परफॉर्मेंस है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, ये सारा ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC। दूसरा एक और ऑप्शन होता है, उसमें होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, बट इससे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC यूज करते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। एक और पेपर देखते हैं जो रिसेंट क्लास में जो भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको देखते हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं हर बार, तो हम लोग ऐसे अगर पुराने कुछ पेपर को सोल्व कर लेते हैं तो 30+ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, पास इजीली हो सकते हैं अगर हमने रिसेंट पेपर को भी पढ़ लिया तो। नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। अगेन हम लोग नेक्स्ट पेपर देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर के कुछ 35 क्वेश्चन हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? एक्चुअली ये क्वेश्चन पुराना होगा इसलिए हमारे पास विंडोज 7 है, 8 है, 10 है। अभी लेटेस्ट में यहां ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये है। अगर क्वेश्चन में एक और होता कि विंडो 11 तो हमारा ऑप्शन होता विंडो 11। लेटेस्ट है, अभी तक जितने ऑप्शन दिए हुए थे उनमें लेटेस्ट ये ही है, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम लोग डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? गूगल जिस भी ब्राउजर के आगे लगा हुआ है, गूगल क्रोम, नाम से पता लग रहा है, जो भी है क्रोम है तो वो गूगल का है। हाँ जी, सफारी एप्पल का है, फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स है, सबके लिए फ्री होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है माइक्रोसॉफ्ट का, तो हमारे पास क्रोम ऑप्शन बिल्कुल सही था, गूगल क्रोम पूरा नाम से याद है। थर्ड है एलसीडी पैनल के प्रकार हैं। एलसीडी कौन कौन सी टाइप की होती है उसके टाइप है, फ्लैट पैनल और लेजर, लेजर नहीं होती, फ्लैट पैनल ये एलईडी में आ रहा है। नॉर्मल और रूफ माउंटेड, हाँ बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और है मैश मॉडल और घुमावदार कर्व, घुमावदार मतलब कर्व्ड, आजकल आने लगे वो एलईडी में आते हैं, एलसीडी में नहीं आते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो हमारे पास बी ऑप्शन सही था, नॉर्मल और रूफ माउंटेड। ठीक है, एलसीडी के ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ नंबर है वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? 15 होते हैं, जो ऑप्शन होगा वो देखते हैं। 15 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है डी सेलेक्ट सही है। 15 होते हैं एक्चुअल में वीजीए केबल, जिससे आप सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करते हो उस केबल को बोलते हैं वीजीए केबल। ठीक है, वीजीए।
वर्चुअल ग्राफिक्स एरे फुल फॉर्म होती है, वैसे फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं बनता, बट उसमें कितनी पिन होती है, वो 15 पिन होती है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? ठीक है, इंटरनेट का कौन सा कनेक्शन है? तो इनमें से हमारे को ये देखना है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो देखते हैं। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन होता था कि आपको डायल करना होता था, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी को कॉल करना होता था और फिर चालू करना होता था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीएलएस, हाँ जी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब हम लोग नेट कनेक्ट करने के लिए डीएसएल भी यूज करते थे और डायल अप भी यूज करते थे, और अभी हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, इसमें लिखा है कि ये सभी मींस डी, ये सारे ऑप्शन से हम लोग डेटा को या इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में ई गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है उनको बोलते हैं ई गवर्नेंस। जो भी राज पोर्टल, राजनेट, सेवादार, ये सारे ही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ये सारे पोर्टल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर किए हुए हैं, तो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पहले वर्ड गलत दिया हुआ है, ठीक है, पहले जैसा कुछ वर्ड नहीं है, इसने मेजर दिया होगा, हाँ, तो पहले का कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पहले वर्ड नहीं है वहां पे। अगेन देखते हैं, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? एसएसओ पोर्टल पे सबने आईडी बना रखी होती है और सबके आईडी पासवर्ड होते हैं, वहां पे जो भी आपको गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है, जो गवर्नमेंट से रिबेट मिलती है, या आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी जो एजुकेशन या कंपटीशन की जो भी क्वेरीज होती है या फॉर्म सबमिट होता है उसका सब आउटपुट वहीं पे मिलता है, ठीक है। इसमें हमारे पास है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, हाँ, वेब पोर्टल से सारी ई मित्र की सेवाएं मिल सकती हैं। राजस्थान संपर्क, ये राजस्थान संपर्क मतलब गवर्नमेंट से जो भी नई पॉलिसीज आती है उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड जैसी चीजें कि आपको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं, सारी चीजें हमें मिलती हैं एसएसओ आईडी पर, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स से नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी कुछ सेल कर रही है या बाई कर रही है, मतलब बेच रही है या खरीद रही है, वो कंपनी का नेम कौन सा है इसमें। ट्विटर ऐसा काम नहीं करता, एक चैटिंग ऐप है या सोशल मीडिया ऐप है। फेसबुक भी सोशल मीडिया है। अमेजोन, हाँ, अमेजोन इसका सही आंसर है। डी है ऑल ऑफ दीज, नहीं, ये भी नहीं है। सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेजोन। अमेजोन से तो इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, टाटा न्यू, ये सारी वेबसाइट हमारी या जो भी ऐप हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स, ठीक है। इन्हीं से हम लोग डेटा जो भी सर्विस या गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में, एनिमेशन से मतलब यह है कि 2D और 3D नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। एनिमेशन टैब की बात हो रही है। पूर्वावलोकन मतलब प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग भी दे सकते हैं, कितनी टाइम के लिए कौन सा एनिमेशन रन होगा। हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते हैं एनिमेशन टैब में, ये सारे ऑप्शन हमें वहां मिलते हैं 1 बाय 1। अगला है कि नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कुछ बनाए हुए हैं, उसमें किसका किसके साथ है, जैसे मेल किसका किसके साथ है। ए को हम लोग जैसे ऐसे करते थे, बी सी 1 2 3 4, तो ऐसे ऐड करते थे कि बी का ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सेम ऐसे ही मिलान करना है हमें। इनपुट डिवाइस कौन से हैं, ये या फिर ये या फिर ये। तो मॉनिटर, प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क वगैरह ये स्टोरेज के लिए है। ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, हाँ, ये इनपुट डिवाइस है। तो फर्स्ट के साथ पी, तो हमारे पास अभी है 1P। दूसरा देखते हैं आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आउटपुट डिवाइस ये वाले हैं। तो 2 के साथ में है R, तो 2R।
तीसरा जो बच गया उसके साथ है स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, मेमोरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर पेन ड्राइव होता, सीडी, डीवीडी, ये सारे होते। तो 3 के साथ क्यू, तो 3 के साथ क्यू। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 1P ये भी है, 1P ये भी है, मतलब हमारे B और D तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखना है इनमें से 2 के साथ में है R, तो 2R ये है, ये 2R नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब सी हमारा आंसर। हाँ जी, अगेन देखते हैं कि हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट हम लोग मोबाइल से यूज करते हैं, उसके लिए कौन सी कनेक्टिविटी चाहिए, वाईफाई, सबको पता है वाईफाई ही कनेक्ट करते हैं। 12 नंबर है, MS Excel 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास में चार्ट का शीर्षक, मीन्स चार्ट टाइटल, लीजेंड, डेटा लेबल्स, ये भी नहीं। और ऑप्शन देखते हैं, मुझे डाउट है कि ये भी हो सकता है, मे बी। डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइन, ये भी होते हैं, बिल्कुल सही है। वैल्यू एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस, ये नहीं होते हैं। फर्स्ट वाले को वापस देखता हूं, लीजेंड नहीं होता है वहां पे, डेटा लेबल होता है लेकिन चार्ट शीर्षक होता है। सेकंड वाला इतना ठीक नहीं है, बी वाले को देखते हैं, सॉरी फर्स्ट वाला इतना बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लीजेंड पे डाउट है। डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइन, ये सारे होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ने के लिए एक वायर से यूज करते हैं, उसके आगे कुछ कनेक्टर जैसा लगा होता है, उसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। देखते हैं, तो जो केबल आती है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगी, उस केबल को बोलते हैं, उस केबल को RJ45। तो ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है कि RJ45 किसको बोलते हैं, जो केबल होती है फोन लाइन जैसी और उसको कनेक्ट करना पड़ता है पीसी में, उसको RJ45। हमारे पास ऑप्शन क्या था कि फोन लाइन से इंटरनेट जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। मोडेम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मोडेम से ही कनेक्ट करते हैं, वो मॉडिफाई करता है, आपके सिग्नल्स वीक हैं तो उनको बिल्कुल सही से साइज में करता है। क्लियर। राउटर, स्विच, फायरवॉल, ये ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, फायरवॉल अलग काम के लिए है, स्विच अलग है, राउटर भी अलग है, रूट डिफाइन करता है। स्विच हमारा जो है बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, और फायरवॉल जो भी इंटरनेट से जो भी चीजें एक्सेस करते हैं उसमें कोई अनवांटेड कोई वायरस वगैरह नहीं हो, इसलिए हम लोग फायरवॉल यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा मोडेम को कनेक्ट करते हैं। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मतलब ये है कि जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई प्रोपराइटर नहीं है, सबके लिए फ्री टू यूज है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। जब भी नाम आए ओपन सोर्स मतलब फ्री है, सबके लिए फ्री है। ठीक है, विंडो फोन ओएस, ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। विंडो फोन ओएस, चलो अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही कर लेता हूं। एप्पल सबके लिए फ्री है, नहीं होता, पेड है, सबके लिए पेड है। ए और बी दोनों बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए तो मान लो मुझे सही भी लग रहा है लेकिन बी बिल्कुल सही नहीं है, और ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों सही है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डी इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पे आता एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड भी इसका आंसर नहीं होता। अगर यहां आता लाइनक्स, वो हमारा सही आंसर होता, लेकिन लाइनक्स जैसा कोई फोन अवेलेबल बहुत कम, रेयरली कभी होता है। तो एंड्रॉयड है गूगल का, एप्पल का है iOS। ठीक है, ये फ्री नहीं है सबके लिए, ये उसके लिए ही है जो पे करना पड़ता है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ओपन सोर्स से मतलब जब भी है, ओपन सोर्स जो भी हो सॉफ्टवेयर, मतलब वो सबके लिए फ्री है, उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, सारे ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यूआरएल, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट चलाते हैं तो हम लोग कहते हैं लिंक भेज देना, उसी लिंक को बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कि किसी YouTube का किसी वीडियो का लिंक भेज देना या किसी फाइल का लिंक भेज देना, उसको टेक्निकली बोलते हैं हम लोग URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अनइंटरप्टेड नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं हो सकता, पर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये सही है, अब क्वेश्चन मार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकेशन था, यहाँ लोकेटर है, और अभी मैंने यही बताया था लोकेटर। तो इसको लिंक को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं URL। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूं। विच प्रिंटर प्रिंट डेटा और इमेज बाय स्प्रे, यस, स्प्रे स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक एट हाई स्पीड इनटू सरफेस ऑफ द पेपर। देखो हमारे पास जो भी प्रिंटर है मोस्टली 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। इंक जेट प्रिंटर बिल्कुल सही है कि उसमें इंक को स्प्रेड किया जाता है जेट की तरह, जैसे प्रेस करते हैं तो वो इंक जेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो एक बार में पूरे प्रिंट को एक साथ रीड कर लेता है। जो भी प्रिंट आउट के लिए हम लोग जाते हैं तो उस मशीन में एक लाइट सी शो होती है, वो लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स वाले वो प्रिंटर होते हैं जिस भी प्रिंट आउट में आपको ऐसे लगे, ऐसे एक मिनट, जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं। कई बार वर्ड बने होते हैं ऐसी फॉर्म में, ए डॉट के हिसाब से, बी सी, ये मतलब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, उससे ही प्रिंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेलवे में जितनी भी टिकट वगैरह होती है उनका प्रिंट आउट ऐसे ही होता है डॉटेड, या बस की टिकट होती है उसमें डॉटेड होता है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। लेजर प्रिंटर जिससे लेजर से कंप्लीट एक पेज कर लेते हैं कॉपी, और इंक जेट जो हमारे छोटे छोटे स्प्रेड करता है वो कलर को, ठीक है। तो हमारे पास यहां ऑप्शन था। और ड्रम प्रिंटर जो है एक रोलर की तरह आता है, उस रोलर पे सारे वर्ड्स लिखे होते हैं A to Z और 0 to 9 सारे नंबर। जो भी नंबर लिखना होता है तो वो रोलर रोल करता है। ड्रम प्रिंटर ड्रम की तरह होता है और वो प्रिंट करता है जो भी वर्ड चाहिए उसको। हाँ जी, एक और आता है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जैसे आप रिलायंस फ्रेश या फिर डी मार्ट ऐसे जो स्मार्ट स्टोर में जाते हो, वहां पे जो बिल होता है वो एक्चुअल में थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर, उस बिल पे आप लोग अगर नेल से ऐसे करते हो तो वहां एक सिंबल बन जाता है, वो सारे थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। अभी प्रिंटर का टॉपिक था इसलिए हमने 4 टाइप के प्रिंटर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन, एक बार देख लेता हूं। कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करेंगे तो डी फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल एन से न्यू, एक्स से हम लोग उसको कट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी के दो होते हैं, डिजिटल, हम लोग जनरली बोलते हैं वीडियो डिस्क, एक्चुअल में होता यह है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये सही है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो ये वाला बिल्कुल सही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पहले ही मिल गया, बिल्कुल ये सही आंसर है। ए ऑप्शन, अच्छा डी दे रखा है। और देखते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, हाँ जी ये भी सही है। अभी देखा था डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी सही है, इसीलिए डी आंसर सही है। ए और बी दोनों। सी को देखते हैं, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है, डिस्क होता है। जो डिस्क बनी होती है सीडी डीवीडी की, सेम वही है। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है।
और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर पे रन करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है और दूसरे सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है काम करने के लिए? तो देखो ऐसा है कि हम लोग जब फोन चला रहे हैं तो फोन आपने सुना होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हम लोग अगर कंप्यूटर में काम करते हैं तब हम लोग सुनते हैं विंडो। ये हैं दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल दो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो। अगर ये दोनों हैं हमारे डिवाइस में तभी हम लोग व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर में अगर विंडो नहीं है तो आप कुछ नहीं चला सकते, और फोन में अगर एंड्रॉयड नहीं है तो आप कुछ नहीं चला सकते, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, दूसरे कौन से हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको हेल्प करता है, वो ऑप्शन देखना है हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, मैंने बोला था सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए और बी दोनों नहीं, ए ही सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए सही है। एप्लीकेशन की जगह अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो हम लोग करते कि ए और बी दोनों सही। हाँ जी, अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया, हाँ रुपे है। मास्टर नहीं है, वीजा नहीं है, मैस्ट्रो कार्ड नहीं है, रुपे अभी लॉन्च किया गया था थोड़े दिन पहले, तो इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, स्टार्ट करने को बोलते हैं बूटिंग, बूट, कि आपका कंप्यूटर बूट हो रहा है। उसमें दो और ऑप्शन होते हैं, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, लेकिन उसके लिए डिस्कस नहीं करें, सिर्फ ये देख लेते हैं कंप्यूटर को ऑन करने की या ऑफ करने की है, उसको बूटिंग बोलते हैं, कि मेरा कंप्यूटर बूट हो रहा है, मतलब ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर कौन से? जो भी हम लोग जिससे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर से सर्च करते हैं वो होते हैं वेब ब्राउजर। और गूगल यहां क्या है? गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल है एक, नाम भूल जाता हूं मैं कभी बार, हाँ जी, तो गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे हैं। यहां पे एक और आ सकता था, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो विंडो के साथ काम करता है, ये के साथ ये ऑप्शन भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल को सर्च करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर की। वेब को ब्राउज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर, यहां पे एक और सॉफ्टवेयर और होना चाहिए था, वो है MS एज। ये चारों हैं वेब ब्राउजर, बाकी गूगल, बिंग, ये सब हैं सर्च इंजन। गूगल को बोलते हैं सर्च इंजन, सर्च इंजन। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल सर्च इंजन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? अभी देखते हैं कौन सा है ऐसा। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, ई गवर्नेंस में हमें यह भी मिलता है कि हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। कार ड्राइविंग बिल्कुल, सब्जियां खरीदना नहीं, ये गवर्नमेंट काम नहीं करती, सब्जियां खरीदना। टी शर्ट प्रिंटिंग नहीं, ये भी नहीं होता। और कार ड्राइविंग एक्चुअली मैंने सेलेक्ट तो किया है, बट मुझे लगा कि कार ड्राइविंग लाइसेंस है ना, एक्चुअली लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो परफेक्ट तो आंसर ये होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। यहां होता कार ड्राइविंग लाइसेंस तो भी सेम ही बात है, तब हमारे ऑप्शन होते ए और बी राइट है, तो हमारा आंसर होगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड। तो MS वर्ड में 2010 में निम्नलिखित में से कौन से अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद कुछ है? ठीक है, मैं मार्जिन से ही समझ गया। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग पेज में नोट करते हैं, जो भी नाम नोट करते हैं, ये लेफ्ट में है, तो एक तो होता है लेफ्ट के लिए। इसी नेम को अगर शिफ्ट करना है राइट में तो इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। एक होता है कि इसको मिड में करते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है, ये नेम को अलाइनमेंट करने के लिए है। अभी पूछा है हमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, देखते हैं एक बार।
तो जस्टिफाई लेफ्ट राइट और ये है, तो बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन। अभी मैंने 3 तो आपको ये बता दिए, एक फोर्थ और होता है जिसमें हमने जो भी लाइन नोट की है वो कंप्लीट ऐसी होगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, ना कोई वर्ड ज्यादा राइट में होगा ना कोई वर्ड ज्यादा लेफ्ट में होगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गए, मतलब यहां से बिल्कुल फिक्स। हाँ जी, और ये मिड के लिए है, ये राइट के लिए, ये लेफ्ट के लिए, इसी को बोलते हैं सेंटर। सेंटर वाला ये हो गया, जस्टिफाई ये हो गया, लेफ्ट वाला ये है, राइट तो राइट वाला हमारे पास ये ऑप्शन। अभी जो क्वेश्चन ने पूछा है वो देख लो, बाएं दाएं तो ये वाले है, और किनारों का उत्पादन करता है मतलब सीधे किनारे बिल्कुल सीधे, तो हमारे पास ये है। हाँ जी, कौन सा है? जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब राइट में भी उतना ही है, लेफ्ट में भी उतना ही, ये जस्टिफाई है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, ठीक है, ओ सॉरी जे, ई फॉर सेंटर होती है, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल। आगे है क्वेश्चन, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्या है? ये तीनों क्लाउड स्टोरेज हैं। क्लाउड स्टोरेज, अभी हमें किसी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है या इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस फाइल को कहाँ अपलोड कर सकते हैं? क्लाउड्स पे। क्लाउड स्टोरेज नाम सुना है, ये उसके ही ऑप्शन है। गूगल का है ड्राइव, जो गूगल ड्राइव हम लोग यूज करते हैं वो गूगल ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव, और ड्रॉप बॉक्स ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस के लिए। डी, जब भी नाम आए ये देख सकते हैं। 26 है 26 नंबर कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये पूछा होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देख लेते हैं, एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए। हाँ, वाटरमार्क उसको बोलते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में जो नेम लिखा होता है। कई बार आपने लेफ्ट टू राइट देखा है, कई बार राइट टू लेफ्ट भी देखा है या सेंटर पे भी देखा है, वो वाटरमार्क बोलते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल नहीं, पैराग्राफ के बीच में हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। ये यूज होता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसी टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट करना हो या फिर किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में शिफ्ट करना हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा है? सही है, 2 गलत है, ये सही है, और आंसर भी यही है, और किसी आंसर को देखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब अगेन अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ भी है इसमें। अधिकतम अंक 100 है। एमएस एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? सीधी सी बात है, इससे पहले एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। B2 से B7 तक जाना है, तो B2, B3, B4, B5, B6 और B7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और हर एक पेपर है अधिकतम 100 अंक का, तो ये कह सकते हैं 600 अंक का होगा। जितने नंबर हमारे आए हैं उतने नंबर हम लोग यहां नोट कर देते हैं। इसको मैं यहां नोट कर देता हूं। 600 में से मान लेते हैं मेरे 500 मार्क्स आए हैं, तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ऐसा तो सिंपली मैथ में करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, फिर इससे जो परसेंटेज आती है वो हमारी परसेंटेज होती है। अभी हमारे क्वेश्चन क्या है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। एक्सेल में जब हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज, तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार देखो कि मैंने सबसे पहले यही बताया था आपको कि फॉर्मूला कैसे नोट करते हैं, इक्वल टू सम, और फिर मैंने बताया था कि कौन सी सेल से कौन से सेल तक, कौन से कॉलम से कौन सी रो तक। हमारे पास पहला ही ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। सेकंड बिल्कुल नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और डी तो हो ही नहीं सकता। ए बिल्कुल सही है। मतलब ये है कि सम मतलब प्लस, किसका प्लस? B2 से B7 तक जितने मार्क्स आए हैं उनका प्लस, और डिवाइड करना है 600 से,
और मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, और प्रति अभी मैं इंग्लिश में देख लेता हूं एक बार। इफ यू नीड ए रिसिप्ट ईमेल एड्रेस एंड बॉक्स ऑफ ईमेल मैसेज, कॉपी ऑफ द मैसेज इज सेंड टू द रिसिपेंट एंड द रिसिपेंट नेम इज नॉट विजिबल टू अदर्स। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सीसी और बीसीसी, सेम वे उसका ही है। बीसीसी हम लोग वो उसके लिए करते हैं कि सभी लोगों को अगर हम लोग मेल कर रहे हैं और हमें ये करना है कि किसी को पता नहीं रहे कि कितने लोगों को भेजा है, तो हम बीसीसी यूज करते हैं। ठीक है, यहां ऑप्शन कौन सा है हमारा? टू तो किसको भेजते हैं? सिंगल के लिए। सीसी कुछ पीपल्स के लिए, लेकिन उनको पता होता है किस किस को और भेजी गई है मेल। बीसीसी हम लोग सेलेक्ट करते हैं जब भी, तो मतलब किसी को पता नहीं रहता है कि किस किस को ये मेल भेजे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनएस सेवा, डोमेन नेम सिस्टम, सेवा को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। देखो हम लोग जब भी मोबाइल से कुछ भी सर्च करते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं facebook.com या फिर कुछ भी google.com, तो हम लोग तो सर्च ऐसे करते हैं, लेकिन वो डीएनएस उसको चेंज करता है, आईपी एड्रेस में चेंज करता है। ये नहीं होता है, ये तो हम लोग सिर्फ उसको टाइप कर सकते हैं, बाकी उसके आईपी एड्रेस में चेंज हो जाता है। जैसे 110.266 ऐसा कुछ लिखा होता है, ये आईपी एड्रेस में चेंज करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यहां पे आईपी एड्रेस ये है, क्या पूछा था? अनुवाद करती है किसका किससे? आईपी एड्रेस का डोमेन में नहीं, डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में चेंज करती है। डोमेन नेम को आईपीएस पता, बी सही है, बी हमारा ऑप्शन सही है। ये हम लोग सर्च करते हैं, बट हमारा कंप्यूटर सिर्फ वो रीड करता है, उसको चेंज करके, ये काम करता है डीएनएस। अगला क्वेश्चन है, आप अपने फोन या टैबलेट अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। हाँ, आजकल ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम लोग वायरलेसली चार्ज करते हैं। देखते हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक पूछी है या क्या पूछा है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? उस चार्जिंग को, उस चार्जिंग को इंडक्टिव चार्जिंग बोलते हैं। इंडक्टिव से मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब यूज करते हैं घर में, एक इंडक्शन कुकर एक आता है डिवाइस, वो ना गर्म होता है ना ही आपको ऐसा लगता है कि ना वो गर्म होता है, ना ही हमारा जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो गर्म होता है। वो गर्म होता है लेकिन हमें लगता है कि वो डिवाइस गर्म नहीं होता है, तो वो इंडक्शन का ही एक ऑप्शन है। सेम ऐसे ही है इंडक्टिव चार्जिंग, तो हमारा ऑप्शन होगा इंडक्टिव चार्जिंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिग डेटा क्या है? डेटा से मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन है उसी को, इंफॉर्मेशन को डेटा बोल रहे हैं। अब बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा। अब जो भी ऑप्शन है कि दस्तावेज संपूर्ण उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया जाता है, नहीं है। डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निपटने के लिए अपर्याप्त है। हाँ, बहुत ज्यादा विशाल है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे डेटा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। सी को देखते हैं, वर्कशीट। वर्कशीट जैसा कुछ नहीं होता है, वर्कशीट का ही नहीं, कंप्लीट डेटा, चाहे वो टेबल वाला हो चाहे विदाउट टेबल वाला। यह एक डायरेक्टरी है जिसमें स्रोत डायरेक्टरी स्थानांतरित किया जाता है, नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहां पे भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ई मित्र पे कौन कौन सी सेवाएं हमें मिलती है, देख लेते हैं। बिल भुगतान कर सकते हैं, मतलब बिल का पेमेंट कर सकते हैं। किसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हो आप, या फिर कोई ना कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो ये भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी जाएगा। 33 है, एमएस पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने के लिए, हाँ अभी अभी क्वेश्चन देखा था कि अगर बीच से स्लाइड शो शुरू करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं F5 का, F6 का। अगर शुरू से कर रहे हैं तो F6 यूज करते हैं स्लाइड शो, और हम लोग जिस पेज पे हैं वहां से हमें अगर स्लाइड शो शुरू करना है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे F5 को। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
अगला देखते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। एमएस एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो भी कॉपी किया गया है सेल में, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, पेस्ट करते हैं कंट्रोल पी, और अगर उसको कट करना है तो कंट्रोल एक्स। पूछा क्या है इसने? पेस्ट, तो कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यहाँ, सॉरी कंट्रोल पी नहीं, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए, है ना। जब फ्लो बना रहता है तो पता ही नहीं लगता है। तो कंट्रोल वी है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल ए, पेस्ट करने के लिए, ये कट करने के लिए, और ये कॉपी करने के लिए। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, ये तो बेसिक में होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन होगा सी, पेस्ट। जैसे मुझे ये कॉपी करना है यहां से तो कॉपी कर सकते हैं, अगर मुझे यहां से कट करना है तो यहां से गायब हो जाएगा और जहां पे पेस्ट करूंगा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं कंट्रोल ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट या विंडो ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एन से नया ओपन करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू ओपन करते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, पी फॉर प्रिंट, एस फॉर सेव, ठीक है। और कंट्रोल ओ से जो भी फाइल हमारी पहले से स्टोर है उनको ओपन करने के लिए। तो अभी हमने इस क्लास में यही देखा है कि रिसेंट के जो ओल्ड पेपर थे, जो 2 पेपर हुए हैं वो हमने सोल्व करके देखे, मतलब हमारे 35 प्लस 35 क्वेश्चन रेडी हो गए। उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे और अगेन हम लोग ऐसे ही पेपर देखेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप 35 जो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे उनमें से 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।